हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, बेफिजूल का बाहर नहीं निकल रहे हो और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रख रहे हो। आई रियली होप दैट। एंड अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। सो आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद आई थिंक मैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखना चाहते थे ये रीडिंग। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करूँ मैं। तो हियर इट इज़, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है ऑल साइंस के लिए और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो वहाँ से 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग होगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस और मैसेजेस इसमें आपके लिए ज़रूर होंगे। और मैं ज़रूर इसमें यस नो सेशन करूँगी। मैंने यहाँ पे लिख लिया है मेरे सामने ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है, हमेशा की तरह। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी अगले 48 घंटे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द सोर्स और बॉटम में है गाइडेंस। इन दो कार्ड्स का जब कॉम्बो आता है ना, लाइक जब ये दोनों कार्ड्स एक साथ आते हैं, मेरा सबसे पहला जो थॉट आता है मेरे दिमाग में वो ये है कि आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स। उनको गाइड किया जा रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस प्यार को लेकर, आपको लेकर, उनके फीलिंग्स को लेकर, जो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली, जो एक उनके दिल में, दिमाग में जो एक डाउट है अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग एल्स, कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस मिल रही है। ओके, फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द गॉड। सोर्स क्या होता है? इट इज़ द गॉड, इट इज़ द डिवाइन पावर। ओके, अब आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, जो आपके लिए एक डिवाइन पावर है, वहाँ से उनको गाइडेंस मिल रही है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। अगले 48 घंटों में ये पर्सन बहुत डीपली और दे विल स्टार्ट थिंकिंग वेरी अनबायस्ड, सोचने लगेंगे, ठीक है? और देखते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज न्यू विजन, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है विथ द वी आर द वर्ल्ड। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना मुझे अब तैयार दिख रहे हैं। दे आर रेडी नाउ, तैयार है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और दूरी, आप दोनों के बीच जो दूरी है उसको कम करने के लिए। मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड आई थिंक अगले 48 घंटे ये पर्सन को पुश करेगी, इस पर्सन को ये अवेयरनेस होगा और ज़्यादा डबल ट्रिपल अवेयरनेस होगा कि वो इस दूरी को मिटाए आपके साथ वाले। ओके, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर सीइंग हियर। आगे देखते हैं। और अगेन वी आर द वर्ल्ड। ये तो क्लैरिफिकेशन है कि बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक इमोशनल भी डिस्कनेक्ट है आप दोनों में और कॉन्शियसनेस के साथ आए हैं। देखिए, आप दोनों में दूरी कितनी क्यों ना हो, ये पर्सन अभी हमेशा आपको याद करते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, हमेशा इनके दिलो दिमाग में, जहन में आप होते हो। सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। और अगले 48 घंटों में भी ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और इस दूरी को कैसे कम किया जाए इसके बारे में सोचेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपको लेकर। ओके, व्हाट मोड वी हैव अगले 48 घंटे। वाओ, हार्मनी नंबर 10। काफ़ी लोग यहाँ पे रियूनाइट करने वाले हैं। गिल्ट। देखिए, मुझे लगता है इस पर्सन को एक गिल्ट है अपने अंदर कि उन्होंने इस रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया। अगर आपने, शायद बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया होगा टू टॉक टू योर पर्सन और ये हार्मनी, यू वांटेड टू ब्रिंग दिस हार्मनी बैक इनटू द रिलेशनशिप, बट शायद तब आपके पर्सन ने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, आपको निगलेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया। नाउ दे वांट टू, अब ये चाहते हैं और इनको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगने लगी है कि आपने रीच आउट किया एंड दे डिड नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, सो
दे विल मिस दैट, वो जो साथ होना एंड सब कुछ बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा अगले 48 घंटों में, जब ये पर्सन बहुत इंटेंसली आपके बारे में सोचने लगेंगे. दैट इज़ द अदर थिंग विच आई एम सीइंग हियर. ओके, नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कि अगले 48 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, व्हाट्स गोना हैपन. पहला कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कॉइन्स. ओके, बॉटम डेक में है 9 ऑफ कॉइन्स. देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्हें आपको खोना नहीं है एट एनी कॉस्ट. वो आपके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और समझते हैं. वो आपके होने ना होने का एहसास जानते हैं. दे डोंट वांट टू लूज़ यू. मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको खोना चाहते हैं या आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं और हमेशा आपको दे जैसे ना उनके लिए आप एक जीती हुई ट्रॉफ़ी हो जिसको वो कभी खोना नहीं चाहते हैं. ओके, उनको आपके अंदर हर वो चीज़ दिखती है जिसको उन्होंने हमेशा ड्रीम किया था. एक टाइम पे इनके लिए आप एक सपना थे जिसको वो बैडली पाना चाहते थे, और अब जब आप उन्हें मिल चुके हो तो उन्होंने आपको खो दिया है फॉर टाइम बीइंग, लाइक अभी. बट अगले 48 घंटों में उनको वापस ये एहसास होने लगेगा कि यार, मैंने इस पर्सन को कितने मुश्किल से अपना बनाया था, कितना मुश्किल हुआ था, कितने लोगों को ये पर्सन पसंद थे, फिर भी इन्होंने मुझे चुना और मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया. सो वो इस इम्पोर्टेंस को समझेंगे और कुछ बहुत स्टेबल सा ऑफ़र करने के बारे में सोचेंगे. ओके, तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी थी. आगे चलते हैं. व्हाट्स अप विद देम. 6 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग अप विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, और ये है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी. देखिए, अगले 48 घंटे ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे जो हो चुकी है, या जो रिश्ता, जिस मुकाम से रिश्ता गुजर चुका है, या जो भी ख़राब हुआ है विद इन दिस रिलेशनशिप. दे वोंट थिंक अबाउट दैट. वो सक्सेस के बारे में सोचेंगे कि कैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या कुछ किया जाए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े. तो काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट मुझे इनका दिख रहा है. वेर एज अभी तक ये पर्सन ऐसे थे, दे वर ऑल उन्होंने पुरानी बातों में खुद को बहुत ज़्यादा अटका के रखा था. दे वर रेस्टलेस, दे वर फ्रस्ट्रेटेड, दे वर सैड, दे वर नॉट हैप्पी. एंड आने वाले अगले 48 घंटों में ये पर्सन पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे बहुत हद तक. ओके, व्हाट मोर. इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे एक साथ. आई जस्ट वॉन्ट 1 कार्ड एट अ टाइम. ओके, लेट्स टेक दिस, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो ये है वर्गो एनर्जी हर्मिट के साथ, और यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस. देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगले 48 घंटों में बहुत अवेयर हो जाएंगे कि उनके फीलिंग्स कितने ज़्यादा है आपके लिए. ओके, और ये उनके अंदर से ही आएगा नेचुरली. उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा. दे विल देमसेल्व्स रियलाइज़, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा रीडिंग के, उनको गाइड किया जा रहा है अभी आपकी तरफ. डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज अभी आप दोनों को मिलाने के लिए. लाइक वो बोलते हैं ना, कायनात, अगर कुछ दिल से चाहो तो कायनात तुम्हें उससे मिला देती है या एक कर देती है. दैट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन नाउ. ओके, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज तभी ही इंटरवीन करती है जब आप दोनों के साइड से, आप दोनों अपने शैडो साइड से लड़ रहे हैं और आप दोनों नहीं निकल पा रहे उससे. ओके, तो वो अपनी विजडम और अपने नॉलेज और अपने मैच्योरिटी का इस्तेमाल करते हुए सोच समझ के कॉन्टम्पलेट. दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ कॉन्टम्पलेशन, सोचना, डीप जाना, सोचना, गोइंग डीप विद इन. एंड वो ये भी देखेंगे कि व्हाट दे हैड विथ यू एंड व्हाट दे लॉस्ट. ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो प्यार है, ये जो इमोशंस है. क्वीन क्या होती है? क्वीन इज़ नॉट समवन जो प्यार करे और भूल जाए. क्वीन, इसका जेंडर मत देखिए, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दिस इज़ अबाउट द इमोशंस. ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ अबाउट ऑल अबाउट इमोशंस. क्वीन के पास सब कुछ है बट उसके पास इमोशनल उसको एक वॉइड है उसके लाइफ में. तो वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को वही समझेगा कि मेरे पास अगर सब कुछ हुआ भी तो ये पर्सन अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है. ओके, व्हाट मोर.
ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, बॉटम में है 10 ऑफ कॉइन्स। तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, मैं ये झूठ नहीं कहूँगी आपसे कि ये पर्सन तुरंत इस रिश्ते को एक ऑफिशियल नाम देंगे, या चाहते तो है, दे वांट टू स्पेंड देयर होल लाइफ विथ यू। वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो देना नहीं चाहते, इट्स मोर लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। तो इतनी जल्दी आप उनसे कमिटमेंट की उम्मीद ना करें। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। वो अभी भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्टेंस में ला रहे हैं। तो उनके ऊपर ना आप ज़्यादा फोर्स मत करिए फॉर एनी थिंग, नॉट अबाउट जस्ट कमिटमेंट, फॉर एनी थिंग। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से शायद डरते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट शैडो साइड ऑल्सो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स शैडो साइड का भी कार्ड है मेरे लिए। ओके, फेसिंग द रियलिटी, फेसिंग द शैडो साइड। ओके, तो ये पर्सन आने वाले 48 घंटों में डेफिनेटली आपसे बात करेंगे या कनेक्ट करेंगे, बट अगर आप तुरंत ही उनसे कुछ सॉलिड और लॉन्ग टर्म की उम्मीद रखने वाले हो तो डोंट डू दैट, यू विल बी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। वेयर एज दे वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ यू। ओके, एक देख लेते हैं कि क्यों ऐसी एनर्जी में है, एक बारी कंफर्म कर लेती हूँ मैं। लेट्स सी व्हाई आर दे इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी, क्यों ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये पर्सन क्यों ऐसी एनर्जी में है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। फॉर मोस्ट ऑफ यू इन कार्ड्स को देखकर ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन एक्चुअली, इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है, कमिटमेंट ना देने के पीछे वजह ये है, या फिर श्योर ना होने के लिए वजह ये है कि दे आर मे बी नॉट सेटल। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो अभी तक वो अपने लाइफ में दे आर स्टिल सर्चिंग देयर एग्जिस्टेंस। वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ड्रीम्स है उनके, इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स। कैन यू सी दैट? तो मे बी इस पर्सन को अपने करियर पे ध्यान देना है। दे वांट टू बिकम समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड बट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे लिए ये भी है कि दिस पर्सन डेफिनेटली आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट द प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट मे बी सेटल्ड इन देयर लाइफ, एंड जो वो ऑफ़र करना चाहते हैं या जो ऑफ़र करेंगे दैट्स नॉट मच फॉर यू। आप तो इससे कई गुना ज़्यादा डिजर्व करते हो। दैट इज़ वाई दे टेक दैट स्टेप बैक। ओके, इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं दे पाते, या फिर एक सॉलिड कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते रिलेशनशिप में। आप गलत टाइमिंग पे मिले हो। आई थिंक मैनी ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका अभी करियर पे ध्यान देने का ज़्यादा वो समय उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। ये जो समय है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो वो डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। वो अपने आप को एक 2 रास्तों पे पाते हैं, जहाँ पे एक तरफ उनका लाइफ है, करियर है, उनकी स्टेबिलिटी है, एंड एक तरफ आप हो, आपका प्यार है। एंड हर पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता रिश्ता और करियर एक साथ हैंडल करने के लिए। दो आई डोंट अग्री विद इट। मुझे नहीं लगता कि करियर और प्यार एक साथ हैंडल नहीं किया जा सकता, बट सम पीपल आर नॉट लाइक दैट। ऐसे हर पर्सन नहीं होता, राइट? What more? ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना। जो मोर सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि ये पर्सन आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, शादी वगैरह की। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी उनके पास आपको वो सब देने के लिए नहीं है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। इसीलिए ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हैं या बार बार चले जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि वो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस कराना चाहते। दैट इज़ द मेन थिंग। सो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ पे ना मैं कोई इसलिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आपकी एनर्जी है या उनकी। कोई तो यहाँ पे बहुत डिफेंसिव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई डोंट नो द रीज़न, बट समवन इज़ नॉट वेरी ओपन। कोई तो बाउंड्रीज सेट करके रखा है यहाँ पे। कोई किसी को ऐसे देख रहा है कि यार डोंट कम इन माई लाइफ। ओके, आई डोंट नो दिस इज़ योर एनर्जी, और या फिर सामने वाले को ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है। सो दिस माइट बी ईदर कि आप हो जिसको देख के उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी, या फिर सच्ची में यू आर नॉट रेडी, लाइक यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी मैड एट दिस पर्सन।
एक बार इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ. व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई. ओके, तो एक कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स. या आई टोल्ड यू, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस रिश्ते में. जब आपने इन पे भरोसा किया, जब आपने फुल ऑन दिया अपना 101%, यू गेव एवरीथिंग टू दिस पर्सन. आपने सब कुछ दिया एंड आपको कुछ नहीं मिला. सो दैट इज़ वॉट डिसअपॉइंटेड यू. सो यू आर डिसअपॉइंटेड इन दिस पर्सन एंड इसी वजह से यू आर लुकिंग दैट मैड एट दिस पर्सन. ओके, आगे नेक्स्ट 48 आवर्स में जो मेजर जो चीज़ें होने वाली है वो देखते हैं. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस. ये है सैजिटेरियस यानी धनु राशि, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. देखिए, मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, कोई पर्सन यहाँ पे सुलह करना चाहता है और कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. ओके, मुझे यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है. समवन इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस. कोई तो है जो अब फाइनली इस साइलेंस को ख़त्म करने वाला है. ओके, मोस्ट प्रोबेबली योर पर्सन. ओके, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. अब वो अब इस रिश्ते को पे काम करना चाहते हैं और उसको बेटर करना चाहते हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ कमिंग इन फॉर यू गाइस, बहुत लोगों के लिए. आगे देखते हैं कि और क्या होने वाला है, मेजर क्या होने वाला है अगले 48 घंटों में. 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस. और बॉटम डेक में है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स, जो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न. देखिए, ये जो पर्सन है ना जिनसे आप डील कर रहे हो, ये इनसिक्योर है. पता नहीं आपको क्या दिखाते हैं, बट दे आर वेरी इनसिक्योर. दे डोंट वांट टू लूज़ यू. वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं. एंड ये रिट्रीट होते हुए मुझे आपके अंदर दिख रहा है, लाइक रीयूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू. और उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप यू नो समवन माइट टेक योर अटेंशन. तो वो आपको किसी भी हालत में, दे डोंट वांट टू लूज़ यू. ओके, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. टावर है नीचे. ओके, टावल नहीं है, टावर है. ओके, एक कार्ड और मुझे देखना है कि क्या मेजर होने वाला है इन दिस रिलेशनशिप. ओके, वाओ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हीलिंग गोइंग ऑन, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स के साथ है, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है. देखिए, आपको हमेशा ऐसा लगता है, जो लोग रीडिंग देख रहे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि इसको क्या हर्ट हुआ है, ये काय का हील हो रहा है. बट दे आर ऑल्सो, उन्होंने भी तो आपसे प्यार किया है. आप यही तो देखने आए हो रीडिंग में. कई लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि दी नहीं, ये उसकी फीलिंग हो ही नहीं सकती. अरे, आपको अगर इतना पता है तो रीडिंग क्यों देख रहे हो मेरी या किसी और टैरो रीडर की? आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो ना, तो फिर आपको देखना ही नहीं चाहिए ये रीडिंग, अगर आप जानते हो ऑलरेडी उनकी फीलिंग्स कि वो ऐसा फील ही नहीं कर सकते. तो ये जो आपकी जो ओवर स्मार्टनेस है ना, आप किसी अच्छी जगह पे लगाइए और रीडिंग देखते वक्त अपना ब्रॉड माइंड रखा करिए. आपकी ही साइड मत देखिए, दूसरे पर्सन की साइड भी देखिए कि वो भी कुछ सोच रहे होंगे, उनका भी दिल है, पत्थर नहीं है ना वो. ठीक है, तो कभी भी ऐसे कमेंट्स मत करा करिए कि ये तो मेरे साथ यही नहीं हुआ, ये तो वो सोच ही नहीं सकते. तो आप क्यों देख रहे हो फिर रीडिंग, अगर आपको सब पता है तो? मुझे यही समझ, हम लॉजिक ही नहीं समझ में आता. अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ये सब नहीं सोच सकते, तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हो? या कुछ लोग बोल रहे हो महारथी मेरे टर्म्स में. सो ये हीलिंग के अंदर चल रहे हैं, बट वो आपको, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, इसी वजह से दे आर गोइंग टू, वो कूदने वाले हैं, मतलब आपके पास आने वाले हैं तुरंत, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते. एक बार इसको क्लैरिफाई करती हूँ. व्हाट इज दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? या वो डिसीजन ले लेंगे, उनको यूनिवर्स डिसीजन लेने पे मजबूर कर देगा. जजमेंट है यहाँ पे. उनको ये ऑर्डर मिलेगी ऊपर से, फ्रॉम द हायर पावर, फ्रॉम द डिवाइन पावर, कि वो इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाए. ठीक है, सो डोंट वरी. अब हम बात करते हैं आपके लिए व्हाट एडवाइस और मैसेज. आपके लिए एडवाइस या मैसेज क्या है? एक येस नो सेशन करना है, मैं भूल ही नहीं हूँ, डोंट वरी फॉर दैट. ओके, एडवाइस क्या है आपके लिए? या यू नीड टू स्पीक अप. आपको अपने दिल की बात बोलनी चाहिए. आपको बहुत कुछ है आपके मन में जो आप बोल नहीं पाते हो, जो कह नहीं पा रहे हो. सम थिंग्स आर इन योर हार्ट बट यू डोंट हैव द करेज. आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप वो बात बोलो. तो प्लीज़ ओपन अप करो और बात करो. थ्रोट चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है. दिल की बातें होंठों पे आने दीजिए और बोल दीजिए जो है जैसा है. टेक द लीड. मे बी आपको लीड लेने की ज़रूरत है. सो ये 2 बार ही आपको कन्फर्मेशन आ रहा है कि मे बी अभी टाइम आ गया कि आपको लीड लेना चाहिए. ओके, टेक एक्शन.
जो भी है। एंड लास्ट है यहाँ पे रेस्ट एंड रिकंसिडर एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी एक साथ आए हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप हीलिंग कर लेते हो खुद की, ओके, वॉट एवर इज़ गोइंग इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको हील करिए ताकि आप इस जॉयस और स्टेबल रिलेशनशिप को विटनेस कर पाओ या उसका मज़ा उठा पाओ। ठीक है, एक यस नो सेशन करते हैं। चलो, अभी मुझे यही डेक दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसी से करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब यहाँ पे ऑलरेडी मिला नहीं है आपको, और उसका जवाब यस नो में पाके आप संतुष्ट हो जाओगे? प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन टू द यूनिवर्स एंड दिस इज़ द आंसर। ये सवाल का जवाब है। ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा। नाउ लेट्स सी, दिस इज़ अ येस। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये येस है। तो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब येस है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया अभी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड कुछ पहले हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ यार। ओके, लेट्स सी दिस एंड देन लव स्क्रॉल्स देखेंगे। ओके, आज मैं भूली नहीं हूँ। ओके, बहुत लोग स्किप कर देते हो तो उनको लगता है कि मैंने तो यहाँ पे यस नो सेशन किया ही नहीं है, बट किया होता है। तो पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आप मिस नहीं करोगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एक्सप्रेस। मैंने बोला आपको एक्सप्रेस करने की, कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन कह लो या नो कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। अभी उसको और ज़्यादा खींचातानी मत करो और बात कर लो। ओके, कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मे बी आप किसी सिचुएशन के ऊपर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तो उसको निकालिए और उसको रियलिटी को देखिए। ओके, रोज टिंटेड ग्लासेस से देखना ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व। मे बी आप दोनों के चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, या आपका या उनका, या आप दोनों का ही चिल्ड्रन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप दोनों स्टक हो। लॉयल, सो दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू, है वो आपसे पूरी तरह से लॉयल है, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम कुछ लव स्क्रॉल्स देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे वी आर श्योरली मेंट टू बी, तो हम दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये पहला मैसेज है। बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने कुछ कांड किया होगा जिसकी वजह से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा डेफिनेटली जिसकी वजह से ये माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, यू आर मेंट टू बी। सो या ये यूनिवर्स की तरफ से एक कह लो एक नोट है कि यू बोथ आर मेंट टू बी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नेक्स्ट यहाँ पे है सो या बहुत पैशनेट है वो आपके लिए। दे विल मैरी यू, तो यूनिवर्स इज़ गिविंग अ कन्फर्मेशन कि जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपसे शादी करेंगे, या जिनके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो उनकी बात कर रहा है। ठीक है, सीक्रेट्स, मे बी आप दोनों के रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स हैं जो बहुत ही जल्द रिवील होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है यू आर माई होप, तो तुम मेरी होप हो, तुम मेरी आशा की किरण हो। ओके, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन। इतने सॉन्ग्स डाले बट यही सॉन्ग क्यों आता है क्या पता हमेशा। डू यू मिस मी, तो ये आपको पूछ रहा है कि क्या तुम में मेरी याद आती है, डू यू मिस मी। टाइम विल रिवील, तो जो भी हो रहा है वो किस कारण हो रहा है वो वक्त बता देगा। तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और अगर मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम ही मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ और आपको अपनी गाइडेंस मिल पाए। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, होप्स मत हारिएगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।